Very good morning, students, and most welcome in online class. Okay, so we are again with our reader section. You know that we have covered that chapter, the same we were having in our last class. And right now it's time to start the new one. And the chapter number 6 is the making of a scientist, Vaigyanik Abarna by Robert W. Peterson. So this story basically speaks about the world great scientist Richard Arkwright. He had habit of collecting fossils, rocks and butterflies, and his curiosities of collecting butterflies made him the world's best scientist, or we can say that made him one of the best scientists of the world. Okay, so let's have a story about Richard Arkwright. It's basically the making of a scientist, Vaigyanik Abarna, Robert W. Peterson. Robert W. Peterson. So let's have a story. Chapter number 6 right now we are having the making of a scientist, Vaigyanik Abarna. रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेयरली स्कॉलर अवार्ड. रिचर्ड एब्राइट ने जो है सेयरली स्कॉलर अवार्ड प्राप्त किया था या उन्हें मिला था. एंड शेरिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. और बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उन्हें जो है अवार्ड मिला था. कौन सा अवार्ड मिला था? शेरिंग प्लफ अवार्ड. रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेयरली स्कॉलर अवार्ड. रिचर्ड एब्राइट ओके एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, उन्हें प्राप्त हुआ था सेयरली स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लफ अवार्ड और शेरिंग प्लफ अवार्ड. हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के बारे में. उन्हें अवार्ड मिला था, 2 अवार्ड मिले थे. द फर्स्ट वाज ए शेरिंग स्कॉलर अवार्ड एंड द सेकंड वाज शेरिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उन्हें अवार्ड मिले थे. बायोकेमिस्ट्री मीन्स लाइक जीव रसायन विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स लाइक अणु जीव विज्ञान. बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. इट वॉज हिज फैसिनेशन. यह रिचर्ड एब्राइट का फैसिनेशन था, सम्मोहन था फॉर बटरफ्लाइज के लिए. रिचर्ड एब्राइट का जो है फैसिनेशन था, सम्मोहन था बटरफ्लाइज के लिए. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने रिचर्ड एब्राइट के लिए जो साइंस के जो है वर्ल्ड के जो है साइंस जगत के दरवाजे खोल दिए. इट वॉज हिज फैसिनेशन. ये जो उत्साह था, उनका सम्मोहन था. इट वाज हिज फैसिनेशन. ये सब कुछ उनका एक सम्मोहन था, एक उत्साह था फॉर बटरफ्लाइज के लिए. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने उनके लिए विज्ञान जगत के दरवाजे खोल दिए थे. ओके, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन व्हिच इज गिवन ऑन द वेरी राइट कॉर्नर ऑफ द सेम चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट by Robert W. Peterson. You know that I have mentioned of LIBOR. So just before the chapter, there are 2 questions given on the page number 1st. You know that the same you have to attempt as the textual questions. So let's see the chapter, students, about the making of a scientist. वैज्ञानिक बना. वैज्ञानिक बनता कैसे है, एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट कैसे बनता है, हम यहाँ पर स्टोरी ले रहे हैं. At the age of 22, at the age of 22, 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में a former scout of the year, पूर्व बाल चरों के शिक्षक ने at the age of 22 a former scout means होता है बाल चरों का शिक्षक, is a kind of, we can say, a student, we can say that. At the age of 22 a former scout of the year, 22 साल की उम्र में पूर्व बाल चरों के शिक्षक ने excited the scientific world with a new theory, विज्ञान जगत को जो है उत्साहित कर दिया नए सिद्धांत के साथ. एक नई थ्योरी के साथ, एक नए सिद्धांत के साथ जो है विज्ञान जगत को उत्साहित कर दिया था. ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स काम कैसे करते हैं, कोशिकाएं काम कैसे करती हैं. इस बात से, सिद्धांत से विज्ञान जगत को उत्साहित कर दिया था. सेल बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जीवन का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है. यू नो दैट. ओके, सो सेल्स काम कैसे करते हैं ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में या किसी और लिविंग बीइंग में सेल्स कैसे काम करते हैं, इस सिद्धांत से जो है विज्ञान जगत को जो उत्साहित कर दिया था रिचर्ड एब्राइट ने. रिचर्ड एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एब्राइट और उसके जो कॉलेज रूममेट थे, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल. उन्होंने इस सिद्धांत का जो है, इस सिद्धांत की व्याख्या की थी एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और एक जो आर्टिकल छपा था, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और जिस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उस मैगजीन का नाम था, उस पत्रिका का नाम था आर्टिकल्स, उसका नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. Okay, this chapter basically based on science and science fiction, science theories. Okay, so difficult words will be lost, there is no problem. So the magazine का नाम था Proceedings of the National Academy of Science. Proceeding of the National Academy of Science में वो आर्टिकल छपा था उनके और उनके कॉलेज के साथियों के द्वारा. It was the first time this important scientific journal had ever published. It was the first time. ऐसा पहली बार हुआ था. It was the first time. This important scientific journal की जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लेख था
had ever published the work of college students. इस ऐसा पहली बार हुआ था, it was the first time, ऐसा पहली बार हुआ था that this important scientific journal, कि जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका थी, जर्नल था, had ever published, इसने कभी प्रकाशित किया था the work of college students, विद्यार्थियों के कार्यों को, कॉलेज के विद्यार्थियों कार्यों को। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस पत्रिका ने, और पत्रिका का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये इज द नेम ऑफ मैगजीन, इज द नेम ऑफ पत्रिका, वी कैन से दैट, ओके, इज द नेम ऑफ काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, वी कैन से दैट, ओके। तो पहली बार हुआ था इसने कॉलेज के स्टूडेंट्स के वर्क को जो पब्लिश किया था इन स्पोर्ट्स के अंदर, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। और हम स्पोर्ट्स की बात करें तो 15 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी लीग खेलने के बराबर था। इस तरह के आर्टिकल का किसी मैगजीन या पत्रिका में छपना, जर्नल में छपना, एक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर में पब्लिश होना, मान लो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ी लीग खेलना, लीग में टू से अ ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स, वी कैन से दैट, तो बहुत बड़ी बड़ी लीग खेलना, बहुत बड़े मैचेस खेलना, इसके बराबर था। कुछ ऐसा था इतनी कम उम्र के अंदर कुछ कर दिखाना। एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और अपने बैट से अपने घर के अंदर, अपने बैट से अपने घर के अंदर पहला रन मारना, और अपने बैट से अपने घर के अंदर पहला रन मारना, इसके जैसा कुछ ऐसा था। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड। और रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की श्रृंखला में, स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट में पहली बार ऐसा था। For Richard Ebright के लिए, for Richard Ebright it was the first in a long string of achievements, उपलब्धियों की श्रृंखला में इन साइंस, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में ऐसा पहली बार उनके लिए था। It was the first in a long series of achievement। और जो भी लॉन्ग सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियों की जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं थी, जो बाद में उन्होंने प्राप्त की थी लाइफ में, फ्यूचर के अंदर, उसमें पहला ऐसा था कि उनका पहली बार ऐसा उनका आर्टिकल छपा था लाइफ में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ शुरू हुआ था बटरफ्लाइज के साथ। और ये सब कुछ शुरू हुआ था बटरफ्लाइज के साथ, मतलब जो उनका क्यूरियोसिटीज था, क्यूरियोसिटी इज बेसिकली आर्ट और हैबिट, वी कैन से दैट, ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज मेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट। और सब कुछ हुआ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज की वजह से, तितलियों को इकट्ठा करने की वजह से। कुछ था उसमें, कुछ खाली बटरफ्लाइज कलेक्ट करना साइंटिस्ट नहीं बनता है उससे कोई भी। दे आर समथिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट रिगार्ड्स टू लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा, ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। एन ओनली चाइल्ड, केवल एकमात्र बच्चा अपने माता पिता का, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, एब्राइट का जन्म जो है नॉर्थ ऑफ रीडिंग में हुआ। ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, एब्राइट जो है पला बढ़ा, नॉर्थ ऑफ रीडिंग में। एंड नॉर्थ ऑफ रीडिंग बेसिकली लाइज इन पेनिसिल्वेनिया में। नॉर्थ ऑफ रीडिंग इज द नेम ऑफ एड्रेस, एक एड्रेस है पूरा का पूरा, नॉर्थ ऑफ रीडिंग। और पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में रिचर्ड एब्राइट एकमात्र बच्चा अपने माता पिता का पला बढ़ा। देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, ही सैड, और उसने कहा, रिचर्ड एब्राइट ने कहा कि देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, कि वहाँ पर इतना बहुत कुछ नहीं था कि मैं जो कर सकता था। मतलब पेनिसिल्वेनिया में, ओके, पेनिसिल्वेनिया में नॉर्थ ऑफ रीडिंग में जहाँ मैं पला बढ़ा, वहाँ पर इतना कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था मेरे करने के लिए। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, सुनिश्चित रूप से मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल नहीं बेसबॉल खेल सकता था विद अ टीम ऑफ वन, एक टीम के साथ। मैं फुटबॉल, बेसबॉल वहाँ पर एक टीम के साथ नहीं खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, और वो थी कलेक्ट थिंग्स, या कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। वहाँ पे करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं था, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो थी थिंग्स को कलेक्ट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, तो ऐसा उसने किया, तो ऐसा ही उसने वहाँ पर किया। एंड डिड ही एवर, और उसने ऐसा हमेशा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन में शुरू करते हुए, किंडरगार्टन एक बच्चों का स्कूल होता है, ओके, चाइल्ड स्कूल बेसिकली से दैट, ओके। बिगनिंग इन किंडरगार्टन में शुरू करते हुए, बच्चों के स्कूल में शुरू करते हुए, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन। एब्राइट ने जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी सेम डिटर्मिनेशन के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जिनसे कि उनकी सारी गतिविधियों को पहचान मिली। और कलेक्टिंग बटरफ्लाई से जो रिचर्ड एब्राइट की सारी एक्टिविटीज़ को जो है पहचान मिली। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और इसके साथ साथ रिचर्ड एब्राइट ने जो है कलेक्टिंग बटरफ्लाइज के साथ साथ रिचर्ड एब्राइट ने जो है रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, फॉसिल्स जीवाश्म, एंड कॉइन्स और सिक्के भी इकट्ठे किए।
It was basically his habits or curiosity, we can say that, of collecting things. In this, in collection of things, the things basically are coins, fossils or rocks, we can say that, as per the given lines. So he also collected rocks, fossils and coins. और butterflies collection के साथ साथ Richard Ebrard ने जो है rocks, पत्थर, stones like that, okay, different kind of stones, fossils जीवाश्म जो होते हैं, like bones या कुछ और चीज़ें, okay, and coins और जो सिक्के हैं वो इकट्ठा किए. He became an eager astronomer. He became an eager astronomer. और रिचर्ड एब्राइट जो एक eager astronomer बन गए थे. रिचर्ड एब्राइट एक eager astronomer बन गए थे. Astronomer का मतलब खगोलविद, जो एस्ट्रोनॉमी बिलीव करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में कुछ रिसर्च करने वाले होते हैं. एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू स्काई, रिलेटेड टू बेसिकली स्पेस, ओके, खगोलविद, ओके. तो वह जो है ईगर खगोलविद बन गए थे, ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे. टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन लाइट, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन लाइट. कभी कभी तो ऐसा भी होता कि स्टार गेजिंग ऑन लाइट, पूरी रात भर जो है वो तारों को गेज करते रहते, घूरते रहते. कभी कभी ऐसा भी होता रिचर्ड एब्राइट जो पूरी रात भर जो है स्टार को गेज करते रहते, तारों को घूरते रहते. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. फ्रॉम द फर्स्ट, और फ्रॉम द फर्स्ट का मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से, प्रथम क्लास से, प्रथम कक्षा से. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटीज अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. और एक ब्राइट माइंड के साथ, एक चतुर मस्तिष्क के साथ, एक अच्छे इंटेलिजेंट माइंड के साथ, उनमें जो ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी, एक बहुत ही जगह देने वाली उत्सुकता भी थी. इंटेलिजेंट तो थे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से, लेकिन उनमें ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी. ऐसी क्यूरियोसिटी जो ड्राइव करके लेके आती है, मतलब आगे बढ़ाती है आपको. ऐसी उत्सुकता, ऐसी जिज्ञासा, उनमें जिज्ञासा भी थी कुछ कर दिखाने की. और इफ़ यू हैव नो क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग एल्स or to do something, then you cannot achieve in your life anything at all. He also had a mother who encouraged his interest in learning. He also had a mother who encouraged his interest in learning. और इसके साथ साथ रिचर्ड एब्राइट की एक माँ भी थी, एक मदर थी, जो कि लर्निंग में, लर्न करने में, अध्ययन में, अध्यापन, लर्निंग मतलब अधिगम होता है हिंदी में, लर्न करने में उनकी हेल्प करती थी, उनको इंकरेज करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी. He also had a mother, रिचर्ड एब्राइट की माँ भी थी, वो encouraged his interest in learning, जो कि लर्निंग में, अधिगम में, कुछ सीखने में उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को जो है इनकरेज करती थी. She took him on trips. और रिचर्ड एब्राइट की जो मदर है वह उसे ट्रिप्स पर, यात्राओं पर, भ्रमण पर ले जाया करती थी, घुमाने के लिए ले जाया करती थी. Bought him telescope, और ला के दिया, लेकर आई थी रिचर्ड एब्राइट के लिए टेलीस्कोप. टेलीस्कोप होता है. माइक्रोस्कोप लेकर आई थी, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, ओके. टेलीस्कोप बेसिकली काइंड ऑफ लाइक दूरबीन होता है. Microscope, with the help of microscope we can see basically tiny elements in a big size. कैमरा लेकर आई थी माउंट के लिए. माउंटिंग मटेरियल्स का मतलब होता है तपाई के सामान. हम लोग उसे कहते थे ग्लू, गोंद वगैरह, जिससे हम लोग कोई चित्र चिपकाते हैं, कोई पेंटिंग चिपकाते हैं. ग्लू वी कैन से दैट माउंटिंग मटेरियल. एंड अदर इक्विपमेंट, और बाकी हमने यंत्र व सामान. एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई प्रकार से रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उसकी सहायता की थी. I was his only companion until he started school. I was his only companion until he started school. I was his only companion until he started school. और जब तक रिचर्ड एब्राइट ने स्कूल शुरू नहीं कर दिया था, मैं केवल मात्र उसकी एक कंपेनियन थी. मतलब मैं ही, I stand for मदर ऑफ रिचर्ड एब्राइट हेयर. रिचर्ड एब्राइट की माता जी यहाँ पर माँ है, तो मैं ही केवल मात्र उसकी फ्रेंड थी, कंपेनियन साथी थी, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं कर दिया था. His mother said, उसकी माँ ने कहा, after that I would bring home friends for him. और after that I bring home, and after that I would bring home friends for him. और उसके बाद मैं रिचर्ड एब्राइट के लिए जो है घर पर फ्रेंड्स लेकर आती, दोस्त लेकर आती, मतलब उसी उम्र के, उसी की एज के बच्चे आस पड़ोस से बुला करके उसके साथ खेलने के लिए मैं लेकर आती. But at night we just did things together. लेकिन रात को हम लोग जो है चीज़ें आपस में कुछ ना कुछ करते. मेरा बच्चा और मैं, माई सन रिचर्ड एब्राइट और मैं खुद, हम लोग आपस में कुछ ना कुछ करते. रिची वॉज माई होल लाइफ. रिची मेरा पूरा जीवन था. ओके, द गिवन स्टेटमेंट लाइन इज गिवन बाय रिचर्ड एब्राइट्स मदर. रिचीज वॉज माई होल लाइफ. रिची मेरा पूरा जीवन था. रिची बेसिकली इसकी माँ से प्यार से, निक नेम से प्यार से रिची बोल रही है. रिची वॉज माई होल लाइफ. आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. और रिची जब थर्ड ग्रेड में था, तो उसके पिता की मृत्यु के बाद जो रिची मेरा पूरा जीवन था, मेरा संपूर्ण जीवन था. She and her son spent almost every evening. She and her son, वह मतलब रिचर्ड एब्राइट की जो माता जी है वह, और रिचर्ड एब्राइट जो है spend almost every evening, लगभग हर सुबह हर शाम जो बिताते थे
at the dining room table पे she and her son spent almost every evening. वह और उसका बेटा जो है लगभग हर शाम जो है बिताते थे every evening at the dining room table. कहाँ पर? डाइनिंग रूम की टेबल पर. If he didn't have things to do, अगर रिचर्ड एब्राइट के पास करने के लिए कुछ और नहीं होता था, I found work for him, मैं उसके लिए काम की तलाश करती थी. मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मैं उसे ला के देती या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाती थी मैं उसको, ताकि वो उसका इंटरेस्ट जो डेवलप होता रहे. नॉट फिजिकल वर्क की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर. तो माँ ने कहा कि फिजिकल वर्क या शारीरिक काम की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन लर्निंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाना, कुछ ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना जिसमें बच्चा कुछ सीख सके. लर्निंग थिंग्स. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ऐसा उसे पसंद था. ही वॉन्टेड टू लर्न, वह लर्न करना चाहता था. एंड लर्न ही डिड, और ऐसा उसने किया, सीखा. He earned top grades in school, और रिचर्ड एब्राइट ने जो स्कूल्स में टॉप ग्रेड्स अर्न किए थे, मतलब उसने जो अच्छे अंकों से वह पास हुआ था. On every day things he was just like every other kid. On every day things, हर चीज़ की, हर दिन की दिनचर्या में जो भी बातें हुआ करती थी, he was just like every other kid. वह हर चीज़ों के साथ बाकी बच्चों की तरह ही था. जैसे बाकी किड थे, बाकी बच्चे, छोटे बच्चे थे, मेरा रिची भी बिल्कुल वैसा ही था. His mother said, माँ ने कहा था. By the time he was in the second grade, और जिस समय तक रिचर्ड एब्राइट सेकंड ग्रेड में था, एब्राइट had collected all 25 species of butterfly, और सेकंड ग्रेड तक रिचर्ड एब्राइट ने सभी प्रकार की 25 बटरफ्लाइज जो है 25 प्रकार की बटरफ्लाइज की जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उन्हें कलेक्ट कर लिया था. By the time he was in the second grade, और जिस समय तक रिचर्ड एब्राइट जो है सेकंड ग्रेड में था, एब्राइट had collected all 25 species of butterflies. एब्राइट ने जो है हर प्रकार की 25 स्पीसीज, प्रजातियों वाली जो बटरफ्लाइज है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो कलेक्ट कर ली थी. अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन, उसके गृह जिले के आसपास उसे मिली थी. उस मिलने वाली बटरफ्लाइज में 25 प्रकार की प्रजातियों वाली बटरफ्लाइज जो है, स्पीसीज जो बटरफ्लाइज है, रिचर्ड एब्राइट ने सेकंड ग्रेड तक जो कलेक्ट कर ली थी. नाम यहाँ पर दिए हुए. राइट नाउ वी हैव बेसिकली कॉलम हेयर, और इन दिस कॉलम these are the butterfly that were caught by Richard Ebright are given in this box, okay? And these are species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania, okay? These are gossamer winged butterflies, white M hair streak, Acadian hair streak, bronze copper, buck copper, purplish copper, eastern tail blue, Malaysia blue, silvery blue, snout butterfly, wood nymph and satyrs, eye-brown, wood nymph, grayling monarch or milkweed, white sand surplus, Olympia, cloudless surplus, European cabbage, brush-footed butterflies, variegated fritillary, hairy checkerboard, pearl crescent, morning clock, painted lady, pucky, viceroy, white admiral, rat spotted purple, and hackberry. These all are basically kind of butterflies, okay? And these butterflies were caught or were collected by Richard Ebright, okay, when he was in second grade. These are the name of butterflies or species of butterfly, species and subspecies of butterfly, we can say. That probably would have been the end of my butterfly collecting. सुनिश्चित रूप से संभवतः वह मेरी तितलियों को इकट्ठा करने का अंत होता, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का अंत होता. That probably would have been the end of my butterfly collecting की संभवतः वह मेरा जो है, जो बटरफ्लाइज मैं कलेक्ट कर रहा था, उसका अंत होता, मैं आगे नहीं कर पाता. He said, रिचर्ड एब्राइट ने कहा. But then my mother got me a children's book. लेकिन उसके बाद मेरी माँ जो है मेरे लिए बच्चों की किताब लेकर आई, एक चिल्ड्रंस बुक लेकर आई, और बुक का नाम था The Travels of Monarch X. The name of the book, which was bought by his mother, okay, is Travels of Monarch X. Monarch is the name of butterfly, the same I have mentioned in this column here, in this box here, sorry, okay. So Monarch is the name of butterfly, Monarch X is the name of butterfly. उस Monarch X का travel, यहाँ से वह travel करना, fly करके यहाँ से वहाँ जाना, okay. The book was based on Monarch X travel. Monarch is the name of butterfly, okay. तो उस Monarch के travel, Monarch की नामक तितली के travel पर वो base किताब थी, okay. The Travel of Monarch X, वो book जो है माँ लेकर आई थी मेरे लिए, okay. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America,
वह किताब जो बताती थी, जिसने बताया था किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसने वह प्रवास करती थी टू सेंट्रल अमेरिका। कहाँ की ओर? सेंट्रल अमेरिका की ओर, मध्य अमेरिका की ओर। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इस चीज़ ने जो इस किताब ने जो है उस ईगर यंग कलेक्टर के लिए, यंग मतलब जवान, कलेक्टर कलेक्शन करने वाला थिंग्स का, उसके लिए विज्ञान जगत के दरवाजे खोल दिए थे। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे टू द ईगर यंग कलेक्टर। ईगर यंग कलेक्टर के लिए, उस उत्सुक से, उस जवान से कलेक्टर के लिए चीज़ें इकट्ठा करने वाले उस बच्चे के लिए, उस माँ की उस किताब ने, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने। ओके, सो लेट्स द नेक्स्ट पेज। At the end of the book, readers were invited. Travels of Monarchs के जब बुक पढ़ी गई उसके द्वारा, तो जब किताब खत्म हुई, जब बुक का एंड आया, एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंतिम पृष्ठ पर या अंतिम जहाँ पे जब किताब जहाँ पे खत्म होती है, एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। रीडर्स को जो इनवाइट किया गया था, पाठकों को जिन्होंने किताब को पढ़ा था, उन्हें इन्विटेशन मिला था। रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी, अध्ययन में सहायता करने के लिए, अध्ययन में सहायता करने के लिए जो है पाठकों को, रीडर्स को इन्वाइट किया गया था। बटरफ्लाइज माइग्रेशन, टॉपिक क्या था? बटरफ्लाइज माइग्रेशन, कि तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में, तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में सहायता करने के लिए रीडर्स को जो इन्विटेशन मिला हुआ था। मतलब अगर आप बटरफ्लाइज के माइग्रेशन में हेल्प करना चाहते हैं, बटरफ्लाइज के माइग्रेशन में, तितलियों के प्रवास में अगर आप सहायता करना चाहते हैं, उसके अध्ययन में सहायता करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखिए या ये काम कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ था उस एंड के अंदर। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. They were asked, पाठकों से किताब के अंत में कहा गया था, पूछा नहीं गया था, कहा गया था टू टैग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज पर टैग लगाने के लिए। टैग का मतलब होता है कोई निशान लगाना, लाइक कोई कागज़ लगा, ग्लू लगा के कोई कागज़ लगाना, कुछ लगाना, कोई उसकी पहचान देना उस पर, टैग लगाना। टैग मीन्स कोई धागा नहीं बांधना उस पर, कोई ऐसा लगाना ग्लू से, कोई ग्लू लेकर कुछ लगाना उस पर, कोई पीस ऑफ पेपर जरा सा, ताकि लगे कि वो बटरफ्लाई वही है जो आपने उस पर टैग लगाया था। ओके, दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट। और उनसे कहा गया था टू टैग लगाने के लिए बटरफ्लाइज पर टैग लगाने के लिए, फॉर रिसर्च, किसके लिए? रिसर्च के लिए, शोध के लिए। अब रिसर्च क्या था आगे पता लग ही जाएगा हम सभी को। तो रिसर्च के लिए जो है रीडर से पाठकों से बटरफ्लाइज पकड़ के उन पर टैग लगाने के लिए कहा गया था। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट के द्वारा, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेडरिक के द्वारा, फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट के द्वारा, जो उनसे बच्चों से या फिर रीडर से, पाठकों से टैग लगाने के लिए कहा था रिसर्च के लिए। मतलब इट मीन्स दैट फ्रेडरिक वाज डूइंग रिसर्च बेसिकली on migration of butterflies, and he asked the readers, and he told the readers at the end of the books to collect butterflies and just put a tick mark on butterflies, just to help in study of butterflies research, we can say that. Okay, so a Urquhart of the University of Toronto, Canada, Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart और एब्राइट की माँ ने जो है, एब्राइट की मदर ने, एब्राइट की माँ ने, एब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर उर्कहार्ट, और एब्राइट की माँ ने जो है डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा था। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा था। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और बहुत जल्दी ही जो है एब्राइट ने, रिचर्ड एस एब्राइट ने जो है लाइट एडेसिव टैग्स लगाना शुरू कर दिया। जब माँ ने लिखा प्रोफेसर साहब को रिचर्ड एब्राइट की क्यूरियोसिटी के बारे में, तो एब्राइट ने क्या किया? एब्राइट ने जो है एडेसिव टैग, एडेसिव का मतलब चिपकने वाले, टैग, लाइट मतलब हल्के एडेसिव चिपकने वाले टैग जो है बटरफ्लाइज पे लगाना शुरू कर दिया था। और छोड़ना पड़ता था लगाने के बाद, उसको अपने पास रखना नहीं है, बटरफ्लाई को कैच किया, टैग लगाया और छोड़ दिया, जस्ट टू एग्जामाइन दैट कि कितनी दूर तक वो जो है फ्लाई करके जाती है, उसका कितना पावर है, उसका कितना बेसिकली एक उसका स्टडी करने के लिए वी कैन से अबाउट everything, okay, of its traveling. So adhesive tags to wings of monarchs, और रिचर्ड एब्राइट ने जो मोनार्क बटरफ्लाई पर,
मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स पर, मोनार्क बटरफ्लाई के पंखों पर जो है लाइट एडहेसिव टैग्स, हल्के चिपकने वाले टैग्स लगाने शुरू कर दिए थे। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urukhat, और जिस किसी को भी जो है टैग लगी हुई बटरफ्लाइज मिलती थी उनसे कहा गया था कि वे बटरफ्लाइज को लाके किसको दे, डॉक्टर उरुखाट को लाके दे। और कहा गया था किताब के अंत में, एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई, किसी को भी अगर टैग बटरफ्लाई मिलती है, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उरुखाट, उनसे कहा गया था कि वह टैग लगी बटरफ्लाई को, वो निशान लगी बटरफ्लाई को, टैग लगी बटरफ्लाई को जो है वापस ला कर दे डॉक्टर उरुखाट को। द बटरफ्लाई collecting season around reading last 6 weeks in late summer. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, और बटरफ्लाई का कलेक्टिंग जो सीजन था, तितलियों को इकट्ठा करने का जो मौसम था उस समय, अराउंड कहाँ पे, अराउंड चारों, किसके चारों, रीडिंग, किसके चारों, रीडिंग, रीडिंग मीन टू से नॉर्थ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। रीडिंग इज अ नेम ऑफ प्लेस, रीडिंग यहाँ पढ़ना नहीं है, रीडिंग का मतलब है कि रीडिंग इज अ नेम ऑफ प्लेस एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज नॉर्थ रीडिंग, ओके, या फिर नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में उसके चारों ओर बटरफ्लाई करने का जो मौसम था, जो सीजन था, इन लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। लेट समर, जब समर खत्म हुआ था, समर गर्मी का मौसम जब खत्म होने को था, तो 6 सप्ताह चला। कितना चला, लास्ट मीन्स चलना, 6 सप्ताह चला था। सी ग्राफ बिलो, इसके लिए यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, यू कैन जस्ट एनालाइज द ग्राफ इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, अगर आप एक एक करके उनके पीछे जा रहे हैं, चेज कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर आप वन बाय वन करके उन बटरफ्लाइज के पीछे आप जा रहे हैं, उनका चेज कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, यू वोंट कैच मैनी, आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज कैच नहीं कर पाओगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल, पॉसिबल है क्या कि बटरफ्लाइज पे टैग लगा के छोड़ना और उन्हें कैच करना, इट वाज़न्ट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, इतना आसान नहीं होता है, ओके, तो आप बहुत कैच नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइड वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। चैप्टर बेटा पढ़ते रहो, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, it's a very beautiful, very interesting chapter, and it will definitely help you to enhance your or increase your curiosity, okay, and confidence level also, just to do something new in your life. So the next step for Hebride was to raise a flock of butterflies. तो अगला स्टेप जो Hebride के लिए था, अगला स्टेप जो Hebride के लिए था, रिच Hebride के लिए था, so the next step for Hebride was to raise a flock of butterflies. अगला स्टेप, अगला कदम जो Hebride के लिए था वो था बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेज करना, बटरफ्लाइज के समूह को रेज करना, मतलब बटरफ्लाइज जो है खुद ही जो है मतलब बियर करना, उन्हें जन्म देना किसी विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स, वी कैन से दैट। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर Hebride वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अगला कदम जो Hebride के लिए था वो था बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेज करना, उन्हें बढ़ाना, बटरफ्लाइज के झुंड को, समूह को बढ़ाना। He would catch a female monarch, और इसके लिए क्या करेगा, उसने क्या किया, उसने फीमेल मोनार्क को कैच किया। इसके लिए वह फीमेल मोनार्क को, मादा मोनार्क तितली को पकड़ेगा, टेक हर एग्स, उसके एग्स लेगा, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और उन एग्स को अपने बेसमेंट में जहाँ वह रह रहा है उस बेसमेंट में रेज करेगा, ओके, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल के दौरान। मतलब एग से क्या निकलेगा, एग से निकलेगा कैटरपिलर, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगा। तो एग्स लेगा मोनार्क बटरफ्लाई से, उससे अगले एग्स लेगा और उसे अपने बेसमेंट में उसकी लाइफ साइकिल के से जो है उससे रेस करेगा, उसका जीवन चक्र जो होता है उससे रेस करेगा, उसे बढ़ाएगा, उसका विकास करेगा। और फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, कैटरपिलर एग से बनेगा कैटरपिलर, एंड कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से वो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज को अपने घर में जो है रेस कर लेगा, बना लेगा। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, उसके बाद बटरफ्लाइज के विंग्स पर टैग करेगा, मतलब पकड़ना बटरफ्लाइज को वाज नॉट ईजी जॉब। तो क्या किया, मोनार्क एक्स के विंग से, मोनार्क एक्स तितली से उसने एग्स लिए और अपने बेसमेंट में जो बटरफ्लाइज को रेज करना शुरू किया, उसका जर्मिनेशन करना शुरू किया अपने ही बेसमेंट में। और एग्स से फिलहाल जो लाइफ साइकिल थी उसके बाद मिला कैटरपिलर, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और उसके बाद वह बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करेगा, एंड लेट देम गो, और उसके बाद जाने देगा, उन्हें जाने देगा टैग करने के बाद।
For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. For several years, कई सालों के लिए, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. His basement was thousands of monarchs. उसका जो basement था, वो हजारों monarchs तितलियों का जो है घर बन गया था. क्या बन गया था? घर बन गया था. In different stages of development, विकास के विभिन्न चरणों में. It doesn't mean that कि basement में केवल butterflies ही थी. It doesn't mean that. इसका मतलब नहीं कि basement में केवल butterflies थी. Different stages of development. विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, like चाहे वो pupa हो, चाहे eggs हो या फिर caterpillar हो या adult butterflies हो. Different kind of stages जो होती है butterfly की, वो अलग-अलग position में वहाँ पर उसने dominate या raise करना शुरू कर दिया था एक बच्चे ने. Okay. Eventually, I began to lose interest in tagging butterfly. Eventually, अंत में क्या हुआ? I began to lose interest in tagging butterflies. Butterflies को टैग करने का जो मेरा इंटरेस्ट था, वह कम होने लगा था, वह खत्म होने वाला था, खत्म होने को था. Eventually, I began to lose interest in tagging butterfly. Butterflies पे टैग करने का जो मेरा इंटरेस्ट था, तितलियों पर जो एडेसिव टैग लगाने का जो मेरा इंटरेस्ट था, वह खत्म हो रहा था, वह खत्म होने को था. It's tedious. वह काफ़ी tedious था. कैसा था वो? It's tedious या tedious हो गया. कैसा हो गया? Tedious means उबाऊ. उबाऊ का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, boring. It's tedious and there's not much feedback. और वहाँ पर उस चीज़ का फीडबैक भी नहीं मिलता था. वह काम जो काफ़ी बोरिंग था, काफ़ी tedious हो गया था और उस काम का जो फीडबैक भी नहीं मिलता था. Ebride ने कहा, in all the time I did it. और हर समय मैंने ऐसे किया, हर समय मैंने ऐसा ही किया था. He laughed, वह हंसा. In all the time I did it. In all the time, Ebride said, in all the time I did it. हर समय मैंने ऐसा ही किया था. He laughed, वह हंसा. वह जोरों से हंसा. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. Only 2 butterflies. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. केवल 2 ही butterflies जो मैंने टैग की थी were recaptured. उन्हें फिर से पकड़ा गया था. Only 2 butterflies out of many. Out of many, बहुत सी butterflies में only 2 butterflies were there that were recaptured. जिन्हें फिर से पकड़ा गया था. केवल 2 ही butterflies थी. And they were not more than 75 miles from where I lived. और वह जहाँ मैं रहता था वहाँ से 75 मील या 75 माइल से ज़्यादा दूर नहीं गई थी. Only 2 butterflies were recaptured out of many. Okay students, और वो 75 माइल से ज़्यादा दूर नहीं गई थी. Travels of Monarch X. Okay, the book that was brought by his mother. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. और उसके बाद 7th ग्रेड में, जब वो 7th स्टैंडर्ड में था, he got a hint, उसे एक हिंट मिला, उसे एक इशारा मिला that what the hint of what real science is, कि real science क्या होता है. 7th grade में don't forget that when he was in 6th grade or when he was till 6th grade, okay, he had the curiosities of doing scientific research. साइंटिफिक रिसर्च करने की क्यूरियोसिटी उसमें थी. कुछ ऐसे काम कर रहा था वो जो एक विज्ञान जगत के लोग करते हैं. द पर्सन वो बेसिकली वो आर डूइंग important work in the field of science. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. और 7th grade में उसे हिंट मिला कि रियल साइंस क्या होता है, वास्तविक विज्ञान जो है क्या होता है, रियल साइंस क्या होता है. Okay, when he entered a county science fair, जब उसने प्रवेश किया था एक काउंटी साइंस फेयर में. एंड साइंस फेयर स्टैंड फॉर विज्ञान मेला और काउंटी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपने क्षेत्रीय लेवल पर. जब उसने अपने क्षेत्रीय स्तर वाले, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले साइंस फेयर में जब एंटर किया था तो उसे इस बात का हिंट मिला था, उसे इशारा मिला था. लेट्स चेक इट आउट. साइंस फेयर में हुआ क्या था, एक बार देखते हैं यहाँ पर कि साइंस फेयर में ऐसा क्या हुआ था, वहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल हुआ था उस साइंस फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में, कि वहाँ पर रिचर्ड एब्राइट को कुछ हिंट मिला, कुछ इशारा मिला था कुछ नया करने का, रियल साइंस में कुछ कर दिखाने का. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. It was really a sad feeling to sit there. और वहाँ पर बैठना बहुत ही दुख भरा था. एब्राइट ने कहा कि वहाँ पर काउंटी साइंस फेयर में बैठना बहुत ही सैड फीलिंग था, बहुत ही दुख भरा था.
क्यों दुख भरा था? एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन्ट समथिंग, और कुछ भी प्राप्त ना करना, अरे कुछ भी ना जीतना, जबकि वहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था। कुछ भी ना जीतना, कुछ भी प्राप्त ना करना, जबकि वहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था। बहुत ही दुख भरा था वहाँ पर बैठे। इट मीन्स दैट रिचर एब्राइट ने वहाँ पे कंपटीशन नहीं जीता था, और वहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था। वहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था, कुछ ना कुछ वॉन कर रहा था। एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। एब्राइट के जो एंट्रीज थी, मतलब जो उसका प्रेजेंटेशन वहाँ पर था साइंस फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में, वो था, क्या था वो? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग मीन्स मेंढक जो होता है, मेंढक के जो टिश्यूज होते हैं उसके स्लाइड्स। स्लाइड बेसिकली इज अ पीस ऑफ ग्लास का पीस होता है, ओके। उस पर जस्ट टिश्यूज डाल दो, उस पर हल्का सा और ग्लिसरीन डाल के उसे शो करना पड़ता है माइक्रोस्कोप में। तो वी कैन से दैट बेसिकली फ्रॉग टिश्यूज़ का प्रेजेंटेशन, उसका वहाँ पर उसका टॉपिक था, उसका इशू था रियल साइंस को लेकर के, हल्का फुल्का जो भी वहाँ पर था। लेकिन साइंस जो फेयर वहाँ चल रहा था, उस फेयर में रिचर एब्राइट का जो प्रेजेंटेशन था वाज बेस्ड ऑन फ्रॉग टिश्यूज, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। टिश्यूज़ क्या होता है? बेसिकली टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स का जो ग्रुप होता है इज नोन एज टिश्यूज, ओके। क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। तो फ्रॉग के टिश्यूज जो ब्लड से मिल जाएगा इजिली, ब्लड ले लो, स्किन ले लो फ्रॉग का, ओके। स्लाइड सॉफ्ट स्किन ले लो, स्किन को हल्का सा क्रैश करके ग्लिसरीन डाल दो उस पर, और ग्लिसरीन डालने के बाद स्लाइड पे रखो और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, एंड यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देयर, ठीक है। तो फ्रॉग टिश्यूज जो था वो उसका प्रेजेंटेशन वहाँ पर था, वो उसका टॉपिक था उस काउंटी साइंस फेयर में, ओके। फ्रॉग टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो रिचर एब्राइट ने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था। जो रिचर एब्राइट ने कहाँ दिखाया था? माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था। मतलब मैंने कहा था ना माइक्रोस्कोप में दिखाना पड़ता है। He realized the winner had tried to do some real experiment. He realized, उसे ऐसा एहसास हुआ था, the winner had tried कि विजेताओं ने कोशिश की थी to do real experiments करने की। उसे ऐसा एहसास हुआ था कि विजेताओं ने जो है कुछ एफर्ट्स लगाए थे रियल एक्सपेरिमेंट्स करने के। क्या करने के? रियल एक्सपेरिमेंट्स करने के। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ना केवल नीट डिस्प्ले का। नीट का मतलब जो उसने किया था, एक साफ सुथरा सा डिस्प्ले प्रदर्शन करना, लाइक ऑफ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज वी कैन से, लाइक द सेम वर प्रेजेंटेड बाय रिचर एब्राइट इन दैट काउंटी साइंस फेयर। तो बाकी सब रियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उसे ऐसा फील हुआ, ना कि नीट डिस्प्ले, केवल डिस्प्ले करना कि ये टिश्यूज़ मेरे पास है स्लाइड्स की। सो देखिए यहाँ पर सेल्स देखिए आप, ग्रुप ऑफ सेल्स देखिए आप, ओके। already the competitive spirit that drive Richard Ebright. Okay, so okay up to now display. Okay, the next we'll have in the next class. Thank you and have a nice day, students.